एक बाप जिसने अपनी पूरी कमाई अपने बेटे को लॉयर बनाने में लगा दी, 5 साल फीस, हॉस्टल, एलएलबी डिग्री, और जिस दिन वो बेटा पहली बार अपने क्लाइंट के साथ कोर्ट में पहुंचा तो जज ने सिर्फ एक ही सवाल किया, आपका बार काउंसिल नंबर क्या है? बेटा खामोश, क्योंकि पाकिस्तान में लॉयर होना और बात है, एडवोकेट होना बिल्कुल अलग बात है, और ये फर्क आज हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन स्टार्ट होती है 200 साल पुरानी, जब अंग्रेज हिंदुस्तान पर राज करते थे। उन्होंने अपने पूरा लीगल निजाम यहाँ लगाया। उस निजाम में 2 अलग अलग लोग होते थे। पहले जो घर पर बैठ के पेपर्स बनाते और एडवाइस देते, दूसरे जो कोर्ट के अंदर खड़े होकर जज के सामने बोलते। दोनों का काम अलग, दोनों का लाइसेंस अलग। 1947 में अंग्रेज चले गए, लेकिन उनका निजाम यहीं रह गया, और 1973 में पाकिस्तान ने एक कानून बनाया, लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973। ये कानून एक ही चीज डिसाइड करता है, जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि रोड पर सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस वाला गाड़ी चला सकता है, वैसे इसी कानून ने डिसाइड किया है कि कोर्ट में सिर्फ लाइसेंस एडवोकेट बोल सकता है। तो लॉयर और एडवोकेट में एग्जैक्टली क्या फर्क है? और गारंटी है पहली बार असली बात समझ जाएंगे। लॉयर, हम सब ये लफ्ज रोज बोलते हैं और हम सब ये गलत भी समझते हैं। लॉयर कोई लाइसेंस नहीं, कोई स्पेशल पावर नहीं। लॉयर बस एक आम लफ्ज है जिसका मतलब है लो पढ़ा हुआ इंसान। बिल्कुल वैसे जैसे कोई भी इंसान क्रिकेट खेले तो हम उसे क्रिकेटर कह देते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की नेशनल टीम में नहीं खेल सकता जब तक पीसीबी उसे सिलेक्ट ना करे। तो कोई भी इंसान जिसने लॉ पढ़ी हो उसे लॉयर कह सकते हो। एलएलबी किया, लॉयर। लॉ में मास्टर किया, लॉयर। लेकिन बार काउंसिल का लाइसेंस नहीं लिया तो किसी क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में प्रोफेशनली अपीयर करने का कानूनी हक नहीं होगा। तो सोचो, कोई इंसान एमबीबीएस करे लेकिन पीएमडीसी में रजिस्टर ना करे तो वो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, चाहे कितना ही पढ़ा हुआ हो। बिल्कुल वैसे ही लॉयर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक एडवोकेट ना बने। तो एडवोकेट कैसे बनते हैं, और एडवोकेट के पास ऐसी क्या चीज है जो लॉयर के पास नहीं? अभी आपको पता चल जाएगा। एडवोकेट ये वो इंसान है जो कोर्ट में आपकी तरफ से खड़ा होता है, जो जज के सामने आपका केस आर्ग्यू करता है, जो कानून लीगली कोर्ट में बोलने का हक रखता है। और एडवोकेट बनना आसान नहीं होता। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले एलएलबी करो, फिर बार काउंसिल में अप्लाई करो। अब ये बार काउंसिल क्या चीज है? सोचो, जैसे पीएमडीसी डॉक्टर्स का इदारा है, वैसे बार काउंसिल एडवोकेट्स का इदारा है। यही डिसाइड करता है कि कोर्ट में कौन काम कर सकता है। फिर बार काउंसिल का एग्जाम दो, उसे पास करो, सनद मिलेगी यानी सर्टिफिकेट मिलती है। अब आप एडवोकेट हो। अब आपके पास वो लाइसेंस है जो कोर्ट का दरवाजा आपके लिए खोलता है। जैसे सिम लेने के लिए सीएनआईसी जरूरी है, वैसे कोर्ट में जाने के लिए बार काउंसिल की सनद जरूरी है। बिना इस सनद के दरवाजा बंद। लेकिन यहाँ एक और चीज है, हर एडवोकेट हर कोर्ट में नहीं जा सकता। कुछ एडवोकेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते हैं, वो छोटी छोटी कोर्ट जहाँ अक्सर जमीन के झगड़े, चोरी के केस आते हैं। कुछ हाई कोर्ट में, लेकिन इसके लिए 2 साल का तजुर्बा जरूरी है। और कुछ सुप्रीम कोर्ट में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट, लेकिन इसके लिए 5 साल हाई कोर्ट में काम करना जरूरी है। बिल्कुल वैसे जैसे एक नया डॉक्टर पहले जर्नल प्रैक्टिस करता है, फिर एक्सपीरियंस के बाद स्पेशलिस्ट बनता है। अब वो बात जो 99% लोग नहीं जानते, हर एडवोकेट लॉयर भी होता है, लेकिन हर लॉयर एडवोकेट नहीं होता। जैसे हर सर्जन डॉक्टर होता है, लेकिन हर डॉक्टर सर्जन नहीं होता। ठीक है, तो बैरिस्टर क्या है और ये अटर्नी और वकील कहाँ से आए, तो सब क्लियर हो जाएगा। बैरिस्टर ये टाइटल इंग्लैंड से आया। इंग्लैंड में एक खास जगह होती है जहाँ लॉ की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इन जगहों को इंस ऑफ कोर्ट कहते हैं। जो इंसान वहां से पढ़ के आता है वो बैरिस्टर एट लॉ कहलाता है। पाकिस्तान में ये एक बड़ी प्रेस्टीज की बात है। जैसे कोई डॉक्टर यूके से एमआरसीपी करके आया तो लोग कहते हैं लंदन रिटर्न डॉक्टर है। बिल्कुल वैसे बैरिस्टर मतलब लंदन रिटर्न लॉयर।
लेकिन पाकिस्तान की कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए बैरिस्टर को भी बार काउंसिल में इनरोल करना पड़ता है। इंग्लैंड की डिग्री पाकिस्तान की कोर्ट का दरवाजा नहीं खोल सकती। जैसे किसी के पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस हो, पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी लाइसेंस लाना पड़ता है। अब बात करते हैं अटर्नी के ऊपर। ये अमेरिकन लफ्ज है, यूएसए में कोर्ट वालों को अटर्नी कहते हैं। पाकिस्तान के कानून में अटर्नी का कोई वजूद नहीं। ये लफ्ज बस हॉलीवुड फिल्म्स और टीवी शोज की वजह से मशहूर हो गया। अब हम बात करते हैं वकील पर। ये पुराना अरबिक लफ्ज है जिसका मतलब है किसी की तरफ से जिम्मेदारी लेना। ये लफ्ज अंग्रेज के आने से पहले भी यूज होता था। आज भी आम जिंदगी में वकील और एडवोकेट एक ही हैं, बस एक देसी दिल के करीब लफ्ज है। दूसरा, कानूनी टाइटल। एक बात और, पूरी बात एक ही कहानी में आपको समझाती हूँ। सोचो, एक मोहल्ले में 4 लोग हैं। पहला सलमान, एमबीबीएस किया, पढ़ा लिखा डॉक्टर, लेकिन पीएमडीसी में रजिस्टर नहीं किया, हॉस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये है हमारा लॉयर। दूसरा, कामरान, एमबीबीएस किया, पीएमडीसी में रजिस्टर्ड, अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देख सकता है, ये है एडवोकेट। तीसरा, उस्मान, लंदन से एमआरसीपी किया, स्पेशलिस्ट, लेकिन पाकिस्तान में काम करने के लिए पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन फिर भी करवानी पड़ी, ये है बैरिस्टर। चौथा, अब्बाजी, सब उसे हाकिम साहब कहते हैं, असल में वो पीएमडीसी रजिस्टर्ड डॉक्टर है, बस आम जिंदगी में लोग उसे पुराना नाम दे देते हैं, ये है हमारा वकील। तो अब सीधी बात आपके काम की, सिर्फ इनरोल एडवोकेट ढूंढें। सिर्फ एलएलबी डिग्री काफ़ी नहीं। क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में ऑफिशियली अपीयर करने के लिए बार काउंसिल में इनरोल एडवोकेट होना ज़रूरी है। सिर्फ लीगल सलाह के लिए कॉन्ट्रैक्ट चेक करवाना है, लॉयर भी आपके लिए काफ़ी है। कोई मैं बैरिस्टर हूँ बोल के आए, एक ही सवाल पूछें, बार काउंसिल में इनरोल्ड हैं? नहीं तो चाहे लंदन से पढ़ा हो, आपके कोर्ट केस में कुछ नहीं कर सकता। वो बाप जिसने अपने बेटे को लॉयर बनाया, उसने गलती नहीं की, उसने सिर्फ एक स्टेप ज़रूरी नहीं जानी थी। अब आप जानते हैं, किसी और को भी बताएं ताकि किसी और का केस किसी ज़रूरी स्टेप की वजह से कमज़ोर ना पड़े। तो क्या आपने या आपके घर वालों में कभी गलती से सिर्फ लॉयर हायर किया जब एक्चुअली एडवोकेट चाहिए था? अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिखें। अगर आर्ग्यू नहीं तो ये वीडियो उस दोस्त को भेजो जिसके साथ ऐसा हो सकता था। अगली वीडियो में आपको पता चलेगा कि एफआईआर क्या होती है और दर्ज होने के बाद एक्चुअली होता क्या है। बहुत से लोग नहीं जानते, एफआईआर लिखवा के घर आ जाते हैं और समझते हैं काम हो गया, नहीं हुआ। अगली वीडियो में पूरा प्रोसेस समझाऊंगी। तो जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।